अब आज जो समाअत हुई है उसमें अदालत ने तो बड़ा वाज़ेह कर दिया कि पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तफसीली फैसला सामने आ जाए, उस पर पहले एक क्लियर पिक्चर सामने आ जाए, फिर हम इस अपील को आगे जाकर मुकर्रर करेंगे। तो इन रिमार्क्स को और फिर ये आज के फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखें, इसका अप्रूव सुप्रीम आपने पार्लियामेंट से, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिडेट कर लिया कि सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट को उन्होंने रिकग्नाइज किया कि पार्लियामेंट का ये इख्तियार है कि वो कानून बनाए। तो उसके बाद इसमें अवाम थोड़ा सा इसलिए कि क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है वो शॉर्ट ऑर्डर है, डिटेल जजमेंट रिलीज नहीं हुई है। जब डिटेल जजमेंट रिलीज होगी तो उसमें ये पता चलेगा कि जब ये एक्ट वैलिडेट हो गया है तो एक आपको पता है कि पहले जो बेंच था बंदयाल साहब का, उसने इस एक्ट को एक्ट बनने से पहले ही सस्पेंड कर दिया था, मतलब बिल ही था, अभी एक्ट नहीं बना था। तो उसके बाद जो केस सुने गए हैं, जो बेंच बने गए हैं, अब उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल ऑर्डर देना है कि उनका क्या असर होगा, क्या वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन कंसिडर की जाएंगी या वो बेंच ही प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं था। तो उन्होंने जो फैसले दिए हैं उनकी फेट क्या होगी, तो वो डिटेल रीज़न जब आएंगी तो उससे पता चलेगा। वो उसको लाजमी तौर पे वो एड्रेस करेंगे कि जब आपने एक बिल जो है उसको सस्पेंड कर दिया या एक्ट नहीं बनने दिया, तो उसके बाद अब वो एक्ट जो है उसी सुप्रीम कोर्ट ने जब वो दूसरा बेंच आया है तो उसने वैलिडेट कर दिया है। तो 21/4/2023 को वो एक्ट आया था, तो उसके बाद जो बेंच बने हैं या उन्होंने फैसले दिए हैं तो वो तो इस एक्ट के फिर अगेंस्ट बेंच बनते रहे। तो उसमें जब डिटेल रीज़न आएगी तो पता चलेगा कि जो फैसले हो चुके हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, क्या है उनको वो पास्ट एंड क्लोज डॉक्ट्राइन के तहत कवर करती है या नहीं करती। एक इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये थी। अब इसमें जो अपीलें हुई हैं, अपीलों के अंदर एक ये बात नुकता उठाया गया है कि जी उस वक्त का जो बेंच था वो ये डिसीजन दे ही नहीं सकता था, क्योंकि आपने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की सेक्शन 4 है उसमें आपने बेंच 5 मेंबर बनाना होता है अगर वो आइन की इंटरप्रिटेशन करता है या किसी लॉ की। तो उसमें फिर ये अबाम पैदा हो गया है कि जो अगर वो बेंच जो है वो 3 मेंबर था, तो अगर तो वो ये डिटेल रीज़न में ये देते हैं कि 5 मेंबर बेंच होना चाहिए, तो फिर कहते हैं कि ये केस दोबारा हम किसी 5 मेंबर बेंच के को रिमांड कर देंगे, वो सुनेगा। तो इसमें अब देखना है कि जब वो डिटेल रीजन आएगी तो उसने फिर कहा कि जब तक वो नहीं आता हम इस अपील। और जनाब साहब, ये अब लीगली ये आज की जो समाअत हुई है इसमें क्या ये जो अपील है ये रिजेक्ट हो चुकी है या अभी इसको पेंडिंग ही समझा जाएगा? नहीं, रिजेक्ट नहीं हो चुकी। उन्होंने कहा था ये अपील तब सुनेंगे जब उसका डिटेल रीजन आ जाएगी। और मीन वाइल उन्होंने कहा है कि ट्रायल जारी रखें नैब कोर्ट के अंदर, और इसका जो फाइनल जजमेंट है, यानी किसी को आपने अगर छोड़ना है या कन्विक्ट करना है, वो आप ऑर्डर नहीं देंगे जब तक हम इस अपील का फैसला नहीं करते। तो ये मतलब एक इंटरम सा अरेंजमेंट है। वो उसको सस्पेंड भी नहीं किया है, हालांकि उनके वकला ने कहा था जी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले जजमेंट थी उसको सस्पेंड कर दिया। उन्होंने कहा जी हम सस्पेंड नहीं करते, हम सिर्फ जो ट्रायल कोर्ट है उनको ये कहते हैं कि आप प्रोसीडिंग जारी रखें, लेकिन उनको आपने फाइनल वर्डिक्ट जो है वो किसी नैब के केस में नहीं देनी अभी तक। अब मेरे ख्याल में वो जल्दी डिटेल रीजन आ जाएंगी, तो उसके बाद ये अपील मुकर्रर होगी। ठीक है, तो फैसला हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।